रेवाड़ी में सिंगल यूज प्लास्टिक के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद। करीब 10 से 12 लाख रुपए का स्टॉक किया गया बरामद। डीसी ने कहा नहीं बर्दाश्त होगा सिंगल यूज प्लास्टिक, थैला ले जाने में शर्म न करें, स्टेटस कम नहीं होता। कहा व्यापारियों को विकल्प नहीं देने की बात कहना गलत, पुराने समय में भी प्रयोग लाया जाता था थैला। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 1 जुलाई से जैसे ही देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया गया, कार्रवाइयां भी शुरू हो गई। इसी कड़ी में सोमवार को रेवाड़ी के शक्तिनगर में एक गोदाम पर सीएम फ्लाइंग व नगर परिषद की टीम ने रेड की, जिसमें भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 10 से 12 लाख रुपए का सिंगल यूज प्लास्टिक बाजार में बेचा जाना था, लेकिन समय रहते रेड की गई और जब्त कर लिया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक का जखीरा इतना ज्यादा था कि उसको जब्त करने के लिए 8 से 10 ट्रैक्टर बुलाने पड़े। मौके पर 25,000 रुपए का चालान भी किया गया। बताया जा रहा है कि हरीश कुमार एंड कपिल कुमार नाम से नई बस्ती में चलने वाली फर्म की ओर से शक्तिनगर में गोदाम बनाया हुआ था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भारी मात्रा में सीएम फ्लाइंग व नगर परिषद की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनाए आइटम जब्त किए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम फ्लाइंग की टीम व नगर परिषद रेवाड़ी की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनाए गए आइटम बरामद किए जा रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर शहरवासियों को संबोधित करते हुए क्या कहा, वहीं रेवाड़ी नगर परिषद ने छापेमारी के बाद क्या कहा। तो किसकी रेड पड़ी और कितना क्या हुआ है? ये एक जॉइंट एक्सरसाइज थी सिंगल यूज पॉलीथीन बैन के ऊपर। सीएम फ्लाइंग की नगर परिषद साथ में थे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक का गोदाम भरा हुआ था, यहाँ से सेल हो रही थी शहर में। इस पर रेड की है, इस पर नियमानुसार जुर्माना लगाया है, नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। करीब कितना का जुर्माना लगा है? 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है और सामान को कस्टडी में लिया जा रहा है। सर कैसे पता लगा आपको यहाँ पर ऐसे चल रहा है? मैंने आपको बताया ना, ये जॉइंट एक्सरसाइज थी सीएम फ्लाइंग की नगर परिषद। करीब कितने लाख का है, क्या कितना क्या पॉलीथीन? नहीं, अभी हमें इसका अंदाज़ा नहीं है कितना वजन है कितना नहीं, वो भी चल रहा है कंटिन्यू प्रोसेस, उससे बाद में बताएंगे। सर एक था सिंगल यूज प्लास्टिक का जो था एक बड़ा अभियान है, पूरे देश में इनिशिएट किया गया है, तो रेवाड़ी के हालात क्या हैं और किस एक व्यापारियों के कहीं ना कहीं इश्यूज भी हैं कि विकल्प नहीं दिया गया, हालांकि तमाम आप लोगों की ओर से किया गया, अभी क्या स्थिति है रेवाड़ी की? सर देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम लोग जब छोटे होते थे तो अपने साइकिल पे कपड़े के थैले लेके जाते थे, कोई शर्म नहीं आती थी, कोई स्टेटस खराब नहीं होता था। तो कपड़े के थैले को उठाकर चलने में स्टेटस खराब नहीं होना चाहिए, और कपड़े का थैला तो हमेशा से विकल्प रहा है, हमारी प्राचीन विकल्प रहा है। कागज़ के थैले भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा कहना तो उचित नहीं है कि विकल्प नहीं है। विकल्प हैं, लेकिन हम जो ये पॉलीथीन या प्लास्टिक हमें जो आराम देता है, उस आराम को हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस आराम की कॉस्ट क्या है। ये हमारे पूरे पर्यावरण को, पूरी ज़मीन को और हमारे शरीर को बर्बाद कर रहा है। कैंसर का एक बड़ा कारण सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। तो इस चीज़ को हम समझें और नैतिक रूप से भी हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कानूनन तो ये बंद हो ही गया। मार्केट में सर इस्तेमाल हो रहा था डल्ले से, पूरी सख्ती की जाएगी। डॉक्यूमेंट पे ये है कि बंद हो गया, लेकिन मार्केट में उसी तरह से चल रहा है अभी प्लास्टिक। पूरी सख्ती की जाएगी और इसको सख्ती के साथ लागू किया जाएगा, बंद किया जाएगा। सर एक जल निकासी की बात कर ले तो कल अलर्ट है, तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं शहर की गई है? पानी के निकासी के जितने नाले हैं उनकी सफाई करवाई गई है, और इस साल कुछ और जो पॉइंट्स थे, जैसा पब्लिक हेल्थ ने मुझे बताया, जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा होता है वहाँ पर भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ 100 के स्पिट्स लगाए हैं। हॉस्पिटल के सामने का जो पॉइंट था, इस तरह के 2-3 पॉइंट और था, तो उम्मीद है कि इस बार पानी नहीं खड़ा होगा। सर एक दिक्कत आती है कि जेन सेट की बात करें, हम किराए पे लेते हैं, अपना संसाधन होने चाहिए ताकि उसमें रेवेन्यू भी ज़्यादा खर्च होता है, सारी चीज़ें, तो उसके लिए कोई प्रशासन की तैयारी है क्या? वो तो इनके साथ रिव्यू करेंगे, महकमे के साथ देखेंगे कि फंड्स का भी इशू रहता है जी, किस तरह से मैनेज। सर एक लास्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी नगर परिषद, आप प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, तमाम मसले रहते हैं कि सुर्खियों में रहता है, अब एक नया चल गया कि अधिकारियों के बीच में खींचतान बड़ी चल रही है। डीएमसी की बात करें, नगर परिषद, कहीं ना कहीं लोगों के काम प्रभावित होते हैं, कहीं ना कहीं आप रेवाड़ी के मुखिया हैं, तो उसके लेकर क्या इनिशिएट आप लोग कर रहे हैं? आपके पास भी अधिकांश वही से गया था। मुझे लगता है कि मुझे एक मीटिंग नगर परिषद के अधिकारियों और पार्षदों के साथ
मीटिंग करेंगे और जो भी यदि कोई गलतफहमी के मुद्दे हैं तो वो तो सुलझ जाएंगे, लेकिन यदि कोई ठोस कारण है तो उस पर कार्रवाई। ठीक। रेवाड़ी डीसी अशोक कुमार गर्ग की ओर से सुबह कहा गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक बर्दाश्त नहीं किया गया, इसका असर भी होता हुआ दिखाई दिया। नगर परिषद की टीम ने छापेमारी की और भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक को बरामद किया गया। डीसी ने कहा था कि जरा से आराम के लिए स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता। सिंगल यूज प्लास्टिक से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का डर रहता है। ऐसे में लोगों से अपील है कि कपड़े के थैले का प्रयोग करें, इसमें शर्म न करें, स्टेटस कम नहीं होता। प्राचीन काल से ही कपड़े का थैला प्रयोग में लाया जा रहा है।